सेकंड के लिए अपने फोन को देखो। तुम्हें लग रहा है ना ये फोन बिल्कुल रियल है, लेकिन तुम कैसे प्रूफ करोगे? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास इस बात का एक भी प्रूफ नहीं है। और सबसे अजीब बात, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी का ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज सुबह जब तुम्हारी आंखें खुली, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद ये एक और सपना हो। तुमने चाय बनाई, उसकी खुशबू महसूस की और गरम कप को अपने हाथों से छुआ और बिना सोचे मान लिया कि ये सब कुछ रियल है। और फिर तुम घर से निकले, लोगों से मिले, किसी से बात की और तुम्हारे दिमाग ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ ये सब कुछ रियल है। लेकिन एक मिनट रुककर सोचो, तुमने इन सब में से खुद क्या वेरीफाई किया, या तुमने बस अपने दिमाग और अपनी आंखों की बात सुनकर इन सब को सच मान लिया? अब मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक मिनट के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो और मेरे साथ एक जगह चलो। सोचो, तुम एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी के अंदर खड़े हो और वहां पर कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ मशीन्स ही मशीन्स हैं। और उन मशीन्स की आवाज़ इतनी तेज आ रही है कि पूरा रूम उन मशीन्स की आवाज़ से गूंज रहा है। और रूम के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सा ग्लास कंटेनर रखा है और तुम उस ग्लास कंटेनर के पास जाते हो। तुमको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, बट जैसे ही तुम उस ग्लास कंटेनर के पास जाते हो, तुम्हारी सांसें रुक जाती, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर कोई इंसान नहीं है, बल्कि उस कंटेनर के अंदर एक ब्रेन है, जिंदा ब्रेन। और उस ब्रेन से दर्जनों वायर्स कनेक्टेड हैं और वो वायर सुपर कंप्यूटर तक जा रही हैं और वो सुपर कंप्यूटर उस ब्रेन को हर सेकंड सिग्नल भेज रहा है। और अब मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूं जो शायद तुमको अनकंफर्टेबल कर दे। वो ब्रेन यहां पर और किसी का नहीं है, बल्कि वो ब्रेन तुम्हारा है। अब एक बात मान लो, वो जो ब्रेन है ना वो किसी और का नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही है। और तुम्हारी पूरी दुनिया उसी ब्रेन के अंदर चल रही है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार से बुलाती है बेटा, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसकी आवाज सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम उसकी आवाज नहीं, बल्कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सपीरियंस कर रहे हो। बारिश की मिट्टी की खुशबू और सुबह की कॉफी का टेस्ट और ठंडी हवा का एहसास, ये सब तुमको इतना रियल लगता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इन सिग्नल्स को रियलिटी में बदल देता है। खुशी, दर्द, पहला प्यार, दिल टूटना, ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये सब तुम्हारे ब्रेन के इंटरप्रिएट किए हुए सिग्नल्स हैं। और अगर ये सारे सिग्नल्स कंप्यूटर भेज रहा है, तो फिर तुम्हारी असली जिंदगी कौन सी है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तुम कैसे प्रूफ करोगे कि भाई तुम इस लेबोरेटरी में नहीं हो? अब शायद तुम कहो कि भाई मैं देख सकता हूं, मैं चीजों को महसूस कर सकता हूं, मैं चीजों को छू सकता हूं और मेरे पास यही एक सबूत है, तो मैं इस सबूत की बिना पर कहता हूं कि भाई मैं एक रियलिटी में जी रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों तक पहुंचने वाला हर सिग्नल कंप्यूटर भेज रहा हो, तो तुम जो देख रहे हो वो कैसे प्रूफ हुआ? वो भी तो उस कंप्यूटर का बनाया हुआ एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि भाई तुम साइंस का यूज करते हो, तुम साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम मशीन्स बनाते हो, बट ये एक्सपेरिमेंट, ये साइंस का यूज भी तो इसी रियलिटी के अंदर हो रहा है। और अगर रियलिटी ही फेक हो, तो उस रियलिटी से मिला हुआ हर प्रूफ फेक हो सकता है। तो फिर सच क्या है? और फिलॉसफी में इस थॉट एक्सपेरिमेंट को ब्रेन इन अ वेट कहा जाता है। इसका मकसद ये नहीं कि भाई ये हमको ये यकीन दिलाए कि भाई हम किसी फेक दुनिया में जी रहे हैं। इसका बस इतना सा मतलब है, ये हमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। ये पूछता है कि क्या भाई कभी हम लोग इस चीज का पता लगा सकते हैं कि हम जो रियलिटी अभी जी रहे हैं, हम जो दुनिया भी जी रहे हैं, वो रियलिटी है भी या नहीं? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फिलॉसफी के सबसे मुश्किल सवालों में से एक का जवाब ढूंढ लिया। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।